So today we'll start with a question, right? A person with normal near point, a person with normal near point, a person with normal near point in bracket 25 cm using a compound microscope, with an objective of focal length, 8 mm, and an eyepiece of focal length 2.5 cm, can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus, full stop. What is the separation between the lenses? Question mark. What is the magnifying power of the microscope? Question mark. ठीक है? So please read the question loud and clear. A person with normal near point. Take off your mask and read. A person with normal near point 25 cm. Normal near point is 25 centimeter. Fine. Using compound microscope with the objective of focal length 8 mm. Objective and eyepiece both they are having. Fine. Eyepiece focal length 2.5. Focal length of objective कितना दिया है? 8 mm. 8 mm. तो पहला सरफेस का सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? राइट से. तो प्लस 8 mm. ठीक. एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज हाउ मच? 2.5 cm. इस तरफ ही हो रहा है. तो इट इज गिवन 2.5 cm. 1 cm is how much? 10 mm. तो that is 25 mm. ठीक. हाँ. Bring an object placed at 9 mm from an object in sharp focus. From objective से 9 mm दूर में है. ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव से दूर में है 9 mm. ठीक है? तुम लोग लिख नहीं रहे हो सही से क्वेश्चन. Being placed 9 mm from objective. After that? In sharp focus. In sharp focus. मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव से जो भी इमेज फॉर्म होगा इधर, ये आई को शार्प फोकस में दिखेगा. शार्प फोकस मतलब कहाँ पे दिखेगा? नियर पॉइंट में दिखेगा. उसको शार्प फोकस में दिख रहा है, मतलब आई का नियर पॉइंट पहले से बोल दिया है. ठीक है? तो वहीं पे तुम्हारा क्या है? इमेज ऑफ आईपीस है. दिस इज एक्चुअली व्हाट? वीई, आईपीस का इमेज. और ये जो पॉइंट पे मीट हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा? यूई, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. जहां पे इसका इमेज फॉर्म हुआ वो वाला तो इसका इमेज है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वीओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव होता है. यू का मतलब ऑब्जेक्ट, ये वाला तुम्हारा यूओ है ना. तो ऑब्जेक्टिव का तुम लोग को लिख देने से ध्यान में रहेगा. ऑब्जेक्टिव दिस इज आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर हुआ. इसके लिए जो इमेज है वो इसके लिए वापस क्या है? ऑब्जेक्ट. फिर फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है. ठीक. पूछा क्या है? लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन, Separation between the lenses. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस. और What is the magnifying power of the microscope? मैग्नीफाइंग पावर पूछा. टू थिंग्स इट हैज आस्क्ड. तो देख लेते हैं क्या क्या होगा. तो सबसे पहले यूओ जो होगा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, तो -9 mm. तो 1/VO -1/UO is equals to how much? 1/FO. तो 1/VO तो नहीं पता, -9 is equals to 1/8. सो प्लस हो गया. तो 1/VO is how much? 1/8 प्लस 1/9 था, उधर जाने से -1/9. तो 1/VO is equals to 9 into 8 is how much? 72. Okay, so this is 9 minus 8. So VO is how much? 72 mm. VO मिल गया हम लोग को 72 mm. अभी मुझे वापस UE के बारे में नहीं पता है, तो
तो वापस लिखता हूँ 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE। UE तो नहीं पता, V जरूर पता है, कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 mm सॉरी, V इज 25 mm होगा, बोला है ना शार्प फोकस में इमेज आएगा। सो 1 ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा -25 है कि नहीं, माइनस 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE, FE इज हाउ मच 25 mm, तो -1/25, ये 1/25 इधर आएगा तो -1/25 इज इक्वल्स टू दिस वन विल गो दैट साइड मींस 1/UE, सिंपलीफाई करेंगे तो -2/25 इज इक्वल्स टू 1/UE, सो UE विल बी Nearest point which is 25 centimeter. 25 centimeter, that's why this will be 250 mm, sorry this is 250, तो इसको सिंपलीफाई कर लो, LCM is how much 250, तो -1 -10 equals to 1/UE, तो UE जो मिला हम लोग को -250/11, this is coming how much, कितना आ रहा है -222.77 mm, so UE माइनस में इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो डिस्टेंस बिटवीन बिट 1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, तो ऑब्वियस बात डिस्टेंस क्या होगा VO का मॉड प्लस UE का मॉड, इसका मॉड प्लस उसका मॉड, क्योंकि पॉजिटिव होगा ना दोनों को, ऐड कर रहे हो तुम दोनों, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है VO प्लस UE, तो VO कितना है 72 प्लस 22.77, so this is how much 94.77 mm। फिर बिट 2 इट इज आस्क्ड टू मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -VO/UO, एंड ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो रहा है, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था फॉर्मूला क्या होता है 1 + D/FE है ना, सो -VO की वैल्यू कितनी है 72, UO का वैल्यू 9, खाली वैल्यूज डालना है हम लोग को और कुछ नहीं, 1 + D कितना है 25 और FE कितना है 25, 250 ले लेता हूँ क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो 250 mm, एंड FE इज हाउ मच 25 mm, ये 250 क्यों लिए समझ पाए, तो 25 सेंटीमीटर को mm में बदला बस, तो इसको कर लो, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 88। हाँ तो दिस इज -8 into 11, so -88 मैग्निफिकेशन, इन्वर्टेड होगा माइनस का मतलब, एंड 88 टाइम्स मैग्निफाइड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट, a small telescope has an objective lens, a small telescope has an objective lens of focal length 144 cm, has an objective lens of focal length 144 cm, and an eyepiece of focal length, and an eyepiece of focal length 6 cm, and an eyepiece of focal length 6 cm, full stop. What is the magnifying power of the telescope? What is the magnifying power of the telescope? What is the magnifying power of the telescope? Question mark. What is the separation between the objective and eyepiece? What is the separation between the objective and the eyepiece? These two questions. टेलीस्कोप के लिए नॉर्मली इतना तो समझ लो, जो ऑब्जेक्ट है वो भी दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर नहीं है, मतलब इंफिनिटी से आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्स को देख रहे हो ना, या तो किसी को भी देख रहे हो, तो दूर से ही आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं रेस, सो डेफिनेटली ये वैसे क्या, तो इंफिनिटी से जो रेज आते हैं वो कहाँ पे मीट करते हैं, फोकस, मतलब गारंटी बात है, हमें ये एक चीज समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है FO है ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है फोकस पे, तो फोकस पे ही फॉर्म किया मैंने, है ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ ना VO = FO, इसका जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म हुआ है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये वाला कहाँ फॉर्म हो
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे फॉर्म हो जाए, या तो कहाँ फॉर्म हो, इन्फिनिटी में। ये दो रेज आते हैं। सो तुम्हें पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होने से कहाँ पे फॉर्म होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। आंख अगर ऐसा है ना, तो अभी ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस को मैं क्या दे सकता हूँ, डी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ करने का, जब डी में फॉर्म होता है ये, इसको हम लोग क्या ही लेंगे, ये यू ही रहेगा। तो मैं केस 1 बताता हूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हें, ये ऑन है तो ऑन है ना, हाँ। तो केस 1, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, तब क्या होता है, इसका तो सब पता है, यू ओ क्या है अपना, इन्फिनिटी, क्योंकि दूर से आ रहा है। ठीक, तो और तुम्हें पता है वी ओ क्या है, एफ ओ। ठीक, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, उसके लिए जरूर सोचते हैं। यू ई नहीं पता है हम लोग को, वी ई जो है इमेज फॉर आईपीस, आईपीस का जो इमेज है वो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, -d। ठीक, और बाकी एफ ई जैसा है, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, 1/VE - 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE। तो 1/VE - 1/FE इज इक्वल्स टू 1/UE लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, 1/UE को मैंने उधर ले गया। ठीक है, तो 1/VE - 1/FE। ठीक, तो VE क्या है, D है, तो 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1/UE इज इक्वल्स टू 1/D - 1/FE। ठीक, क्या कोई डाउट, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो 1 अगर UE में कॉमन लूं, नहीं 1/UE रहने दो, नहीं मिस्टेक में कर रहा हूँ, so let us keep it here as such। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है ऐसे केसेस के लिए। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इसका एंगल, यहाँ पे सोचो एंगल अल्फा है, तो सेम एंगल इज प्रोड्यूस्ड क्योंकि स्ट्रेट पास किया है। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म हुआ है, तो इमेज को अगर इसके सेंटर से हम लोग देखेंगे ऐसे डॉटेड लाइन लेके, सो दिस एंगल इज व्हाट एक्चुअली, बीटा, है कि नहीं। और मैं सब नेमिंग कर देता हूँ, ए बी, सॉरी नॉट हियर, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। तो लॉजिकली हम लोग को पता है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज बाय एंगल फॉर्म्ड बाय क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यही होता है ना हमेशा, इमेज HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा को हम लोग tan बीटा ले सकते हैं, tan बीटा क्या होगा, P/B, क्योंकि बोला गया ना स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा कैन बी टेकन एज tan बीटा इक्वल्स टू sin बीटा। तो बीटा के लिए क्या लेंगे, P/B। तो CB/BD, एंड अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, CB बाय परपेंडिकुलर बाय बेस कौन है, AB। तो CB तो कट जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, तो AB/BD। तो AB इज नथिंग बट क्या है, राइट साइड में ही आ रहा है, तो दैट इज व्हाट, +FO। और UE किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं क्या ले सकता हूँ, -UE, आई कैन टेक इट व्हाट, -UE। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी, या तो हम लोग यहाँ पे UE माइनस लें या ना लें तब भी चलेगा, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं खाली UE रहने दो, क्योंकि यहाँ पे साइन कंसीडर करेंगे तो वहां नहीं करेंगे। तो लेट मी नॉट कंसीडर हियर, बेटर है एक जगह में, दोनों जगह कंसीडर करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ साइन कंसीडर नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इस केस में साइन कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे UE क्या रहेगा, नेगेटिव ना, तो यहाँ पे मैं -UE डाल सकता हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE - 1/V। ठीक है ना, तो 1/FE रहने दो, माइनस 1/V क्या था, -D। तो 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE + 1/D। ठीक है ना, तो 1/UE
कॉमन ले जाओ 1/fe, यहाँ पे तो 1/fe है तो क्या निकलेगा, वहां पे 1/fe है क्या, जो चीज कॉमन निकालते हो वही चीज क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, जो चीज कॉमन निकालते हो वो डिवाइड करना चाहिए। तो कॉमन जो निकाले 1/d डिवाइडेड बाय 1/fe क्या हो जाएगा, fe ऊपर चला जाएगा fe/d। तो 1/ue ये चीज आया है, दिस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। तो पुट 2 in 1, तो पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fo into 1/ue था तो fo, ठीक है ना, 1/ue के जगह में क्या डालेंगे 1/fe 1 plus fe/d। तो मैग्निफिकेशन इज फूफी fo/fe, और फूफी के पास जाते हो तो वो बहुत अच्छा फीड करती है, एक से ज्यादा है तो 1 प्लस फीड करती है, ठीक है। याद रखो मैग्निफिकेशन इज व्हाट फूफी, फूफी के घर जब जाते हो तो वो एक से ज्यादा चीज तुम्हें क्या करती है, खिलाती है, तो 1 plus fe/d। तो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन केस 1 व्हेन इमेज इज फाउंड एट d। और इस केस में लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ विल बी नथिंग बट fo प्लस ue का मॉड, क्योंकि vo इज नथिंग बट fo और ue है, तो अभी लेंथ ये होगा। और एक केस होगा केस 2 व्हेन I इज रिलैक्स्ड। I इज रिलैक्स्ड का मतलब क्या है, इमेज भी कहां पे फॉर्म हुआ होगा, इंफिनिटी में। इसको जल्दी लिखो तो मैं उसको समझाता हूं, फिर विल सॉल्व द क्वेश्चन। इट आल्सो हैज अ केस 2, ठीक है ना, जहां पे ये सब बदलेगा, जहां पे रिलैक्स्ड आई होना चाहिए। रिलैक्स्ड आई कब होता है, आराम से हम लोग किसको देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो बहुत दूर का चीज जब देखते हैं आईज आर रिलैक्स्ड। बट इमेज फाउंड एट इनफाइनाइट, इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब ये रेस क्या, यहां से ये पैरेलल हो जाएंगे रेस, समझ गए। तो इसको पीछे तरफ लाओगे तो मीट कभी करेगा नहीं, तो ये भी कहां फॉर्म होगा, इंफिनिटी। तो अभी लिखते हैं पहला वाला के लिए UO ऑब्जेक्टिव के लिए क्या था, इंफिनिटी, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, FO पे, ठीक है ना। अब सेकेंड, अगर इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है, मतलब VE अगर इंफिनिटी है तो डेफिनेटली UE क्या बन जाएगा, FE, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो इमेज इंफिनिटी में आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा देन ओनली इमेज विल बी एट इंफिनिटी, ठीक। तो VE इंफिनिटी है, UE क्या है तुम्हारा, FE। अभी थोड़े टाइम पहले हमने मैग्निफिकेशन को कुछ डिराइव किया था, FO/FE 1 plus FE/d, सबको इसको याद कर लिया। बट ये आया कहां था, इसका पेरेंट इक्वेशन क्या था, मैग्निफिकेशन वाज नथिंग बट FO/UE, क्या था, FO/UE, ठीक है। बट वो अभी क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी FO तो है 1/UE, अभी क्या है FE, बट वो नेगेटिव साइड उल्टा डायरेक्शन में, तो -FE तो मैं लिख ही सकता हूँ, UE को मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे -FE डालेंगे तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, -FO/FE। तो रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला इज व्हाट, -FO, ये वाला एट व्हेन इमेज एट कहां पे, D, और ये वाला व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। तो जब ऐसा केस होता है तब लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FO, तो ये वाला FO है, ठीक है, बट ये भी क्या हो जा रहा है, FE, तो FO plus FE, तब लेंथ FO plus FE हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई गेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच आई गिवन, सो प्लीज ट्राई। नाउ रीड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो। A small telescope has an objective length of focal length 144 cm. ऑब्जेक्टिव लेंस 144 मींस इट विल कम राइट साइड, तो प्लस 144 cm, ठीक है। Eyepiece of focal length 6 cm. आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 cm, वो भी राइट साइड आएगा, तो प्लस 6 cm, ठीक है। What is the magnifying power of telescope? And what is the separation between the objective and the eyepiece? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और कुछ बोला नहीं है, रिलैक्स्ड है कि कुछ भी, अगर बोला नहीं है तो वो रिलैक्स्ड है। अज्यूम इफ इट इज नॉट सेड एनीथिंग इट इज रिलैक्स्ड है, कुछ बोलता तो एलईडी भी बोलता, तो क्या होगा, -FO/FE, तो -144/6 हाउ मच दिस कम, -24। और क्या पूछा है, लेंथ, सेपरेशन, हमने लेंथ ही पूछ रहा है, तो वो वाला क्या होगा, FO mod प्लस FE mod, तो 144 प्लस 6 150 सेंटीमीटर, समझ गए, इजी।
Right? A small telescope has an objective lens. A small telescope has an objective lens of focal length 140 cm. A small telescope has an objective lens of focal length 140 cm and an eyepiece of focal length 5 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. Full stop. And an eyepiece of focal length 5 cm. Full stop. What is the bit A magnifying power of telescope? What is the bit A magnifying power of telescope for viewing distant objects? For viewing distant objects when the telescope is in normal adjustment. When the telescope is in normal adjustment. ब्रैकेट में फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो समझ रहे हो, फाइनल इमेज इंफिनिटी में. एंड क्लियर फोकस होता है तो फाइनल इमेज एट एलडीडीवी. ठीक है ना. हाँ. बिट बी द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी. द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी. Bit 3. What is the separation between objective and lens? Short में लिखो. What is the separation between objective and lens when image at infinity? When final image is at infinity. Bit 4. If this telescope is used to view a 100-meter tall tower, if this telescope is used to view a 100-meter tall tower 3 kilometer away, comma, what is the 3 kilometer away, comma, what is the height of the image? What is the height of the image of the tower formed by the objective lens? Formed by the objective lens. Okay. Next, last bit. What is the height of the final image of the tower? What is the height of the final image of the tower if it is formed at LDDV? If it is formed at LDDV. Okay. Sorry. A small telescope has an objective lens of focal length 140 cm. Objective lens का focal length is given 140 cm plus because the circle is completing right hand side. Fine. And an eyepiece of focal length 5 cm. Eyepiece उधर तो plus 5 cm. ठीक. What is the magnifying power of telescope for viewing distant object when the telescope is in normal adjustment? Final image at infinity. अच्छा, फाइनल इमेज इंफिनिटी तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो, माइनस FO by FE 1 प्लस FE by D. अच्छा, इंफिनिटी बोला है क्या? अच्छा सॉरी, तो खाली माइनस FO by FE है ना. 1 प्लस FE by D नहीं चाहिए, तो माइनस 140 by 5. दिस इज माइनस 28. ठीक है. बिट 2. When the final image is formed at LDDV least distance of distinct vision, तो वापस माइनस FO by FE 1 प्लस FE by D. सो माइनस 140 by 5 1 प्लस FE कितना है 5 by 25 है ना. तो 5, तो दिस इज माइनस 140 by 5 into 6 by 5. करो सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है 33.6. तो माइनस 33.6. ओके फाइन. थर्ड बिट. What is the separation between objective and lens when the final image is at infinity? इंफिनिटी में जब था तो मैंने बताया था, इंफिनिटी में जब था तो क्या था, लेंथ FO प्लस FE, क्योंकि इंफिनिटी में होगा तो ऑब्वियसली ये वाला FE होगा, फोकल लेंथ होने से इंफिनिटी. सो दिस इज 140 प्लस 5 145 cm. ठीक है. नाउ द फोर्थ बिट. If this telescope is used to view a 100-meter tall tower, which is अभी रुक जाओ, सोच लो इंफिनिटी से ही आ रहा है, बट 100 मीटर टॉल टावर इट इज गिवन. कितना? 100 मीटर टॉल टावर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर. ठीक है ना. What is the height of the image of the tower
formed by the objective lens. ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ जो इमेज होगा एच आई इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट था, अल्फा दोनों के लिए सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं। ये अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, 100 बाय 3000 इज इक्वल्स टू, ये अल्फा के लिए हाइट तो नहीं पता, एच आई बाई ये डिस्टेंस जरूर पता है, ये डिस्टेंस कितना है, एफ ओ, ये डिस्टेंस ना परपेंडिकुलर बाय बेस, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एफ ओ कितना है, ये जो टेक्निकली नहीं समझा होता वो क्वेश्चन फोर्थ कर पाएगा। तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व 4 and 5, बाकी फार्मूला से हो जाएगा, तुम लोग खाली फार्मूला देखते हो, टेक्निकली कैसे होता है अंडरस्टैंड, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, यही एंट्रेंस में आता है, छोड़ के आ जाते हैं, सही, ये तो कोई फार्मूला नहीं था, है ना, प्रॉब्लम इज देयर और नॉट। तो अब इसको सिंपलीफाई करो, एक 0 इधर भी कटा, तो 140/30, तो एच आई 14/3, तो एच आई कितना आ रहा है, कर लो, 14/3 इज हाउ मच, 4.67 है ना सेंटीमीटर, ठीक, या कोई डाउट, नीचे तरफ है तो माइनस आएगा और क्या, ये खुद सोच लेना। हाँ, फिर क्या दिया है, फिफ्थ बिट, What is the height of the final image of the tower if it is formed at LDTV? फाइनल इमेज ऑफ द टावर, फाइनल इमेज अगर एलडीडीवी पे आ रहा है तो ये कैसा होता है रे, ऐसा, तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, एलडीडीवी पे, तो यहाँ पे फाइनल इमेज आ रहा है, समझ रहे हो, तो फाइनल इमेज यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, डी, जो कि कितना था, वी, पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द Final image of the tower if it is formed at LDTV. अच्छा, फाइनल इमेज का हाइट क्या है, तो फाइनल इमेज तुम्हारा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये बीटा ही ना फॉर्म कर रहा है फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कौन फॉर्म कर रहा है, बीटा, तो ये ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये ट्रायंगल BDC, और यहाँ पे D, ये B डैश ले लेता हूँ और ये C डैश, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल B डैश D C डैश, किसको नहीं समझ में आया, B डैश D C डैश समझ में आया ना, क्यों है, क्योंकि एक एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो सिमिलरिटी के लिए 2 एंगल्स शुड बी इक्वल, एक्सियम एंगल एक्सियम, अगर सिमिलर है रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल, तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, DB बाय DB डैश इज इक्वल्स टू HI, जो हाइट ऑफ इमेज था नॉर्मल, बट ये फाइनल इमेज का हाइट है, तो इसको क्या ले सकते हैं, HI डैश, तो HI डैश ले सकता हूं ना, ये तो ऑब्जेक्टिव का इमेज था, फाइनल इमेज तो ये वाला है ना, तो DB कितना था अपना, DB जरा सोचो, अब FE नहीं होगा, अब वो क्या होगा, UE, हमें UE पता है क्या, नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, सो ब्रिंग द फ्रेम दिस साइड, मैं क्या करूंगा, 1/VE minus 1/UE is equals to 1/FE, तो 1/ फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तुम्हें पता है D equals to V, और इस तरफ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, माइनस V के जगह में क्या डालूंगा, 25, क्योंकि D पे फॉर्म हो रहा है ना, माइनस 1/UE is equals to 1/FE, FE कितना है देख लो, 5, तो 1/UE को उधर ले जाओ इज इक्वल्स टू माइनस 1/25 माइनस 1/5, तो 1/UE इज इक्वल्स टू एलसीएम 25 है, तो -1 -5, तो 1/UE इज इक्वल्स टू -6/25, तो UE कितना हो गया, -25/6 सेंटीमीटर, ये अपना क्या आया है UE, तो DB एक्चुअली अपने लिए क्या है, UE इक्वल्स टू FE यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंफिनिटी पे होता तो ये होता, तो UE एक्चुअली डालना पड़ेगा, ये सब चीजों को ध्यान में रखना, तो DB के जगह अपन क्या डालेंगे UE, जो कि कितना है -25/6 बाय DB डैश कितना था 25, तो -25 है ना, इज इक्वल्स टू HI अपने को मिल चुका है 14/3, HI कितना है 14/3, तो HI डैश आ जाएगा ना, तो HI डैश माइनस माइनस कटा 25 कटा 1/6 बच रहा है, तो 1/6 उधर जाएगा, तो 14/3 into 1/6, तो HI डैश इज नथिंग बट 14 काट लो ना 7/3, तो 7/9 सेंटीमीटर फाइनल इमेज, कोई डाउट किसी को, कोई शंका,
पूरा फंडा क्लियर? क्लियर? नोट कर लो. देयर इज अ स्मॉल एरर हियर. ये जो 1/6 उधर जाएगा तो into 6 होगा, सॉरी into 6 होगा, तो दिस वन विल गेट कैंसिल आउट टू दिस विल कम समवेयर अराउंड 28 cm. ठीक है, 28 cm. ओके.